यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है 2023 का। टोटल वैकेंसीज हैं 1105 1105 टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस, ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे, जिनको नहीं पता है, सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी के द्वारा, ये एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट कराया जाता है। तो इस पर कौन कौन सी पोस्ट है, किन किन पोस्ट पर भर्ती होती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी क्लियर है, रिक्वायरमेंट है, वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। ये रहा जो नोटिफिकेशन है, रिलीज हो गया है। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप भी एक बार इसका नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। 1 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन, यानी आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 21 फरवरी 2023 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के लिए। और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से मेल फीमेल सभी कैंडिडेट, ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो लिंक आपको बताई गई है ये आप देखेंगे UPSC online.nic.in पर जाकर के, और इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट और करेक्शन डेट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द सेम, ये रहा। दिस विंडो विल बी रिमेन ओपन। करेक्शन के लिए द कमीशन हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शन इन एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ये है 22 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अब अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें, जो प्री एग्जामिनेशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 2023 के लिए, और इसका जो आपका प्री एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट मेंशन बिलो विल बी हेल्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 28 मई 2023। जो एग्जाम है आपका 28 मई 2023 को होगा। और यहाँ पर यह दिया गया है, 1 मिनट, ये पोस्ट आप देखेंगे। अगर जिनको नहीं नॉलेज है तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको किन किन पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है, मीन्स आप किस किस पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, मीन्स ये जो ग्रुप ए की, ये सभी डिपार्टमेंट्स में ग्रुप ए की जो पोस्ट है उनके लिए, इंडियन PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टमर्स इन डायरेक्ट टैक्सेस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए के लिए है, इनकम ट्रेड सर्विसेज ग्रुप ए ग्रेड 3 के लिए है, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पोस्ट देख रहे हैं, इन सभी के लिए नोटिफिकेशन है। कुछ में ये ग्रुप बी के लिए भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे पुडुचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी एंड पुडुचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, यहाँ पर ये दिया गया है। ये यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप भर्ती ले सकते हैं। टोटल वैकेंसीज भी यहाँ पर आप देख लीजिए। टोटल वैकेंसीज है 1105। ये टोटल वैकेंसीज है, रिजर्व रखी गई हैं कैटेगरीज के हिसाब से। आप जिस भी कैटेगरी से हो उस हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा किस कैंडिडेट के लिए, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसीज है। साथ में यहाँ पर PWD कैंडिडेट के लिए भी पूरा डिटेल में दिया गया है। PWD कैंडिडेट जो भी हैं वो यहाँ पर चेक जरूर कर लीजिएगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में यहाँ पर पूरा क्लियर किया गया है। आप किसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं है, आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा।
अगर हम प्री एग्जामिनेशन की सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपके ऑल इंडिया में सेंटर रहते हैं। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, सभी में दिया गया है। अगर एमपी की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्वालियर भी दिखेगा एंड यहाँ पर जबलपुर भी है, इंदौर भी होगा और भोपाल भी होगा। सो प्री एग्जामिनेशन आप जिस भी स्टेट से हैं उसमें आप देख लीजिएगा आप कहाँ से आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल सकता है। मेन्स जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये सिलेक्टेड दिए गए हैं, जहाँ भी आपका जो भी नज़दीकी होगा वहाँ पर आपको यहाँ पर सेंटर रहेगा। ठीक है, सो मेंस एग्जाम के सेंटर देख लीजिए। पहले तो आपको प्री एग्जाम ही क्लियर करना होगा, तो प्री एग्जामिनेशन के सेंटर ये लिस्ट ये दी गई है आपके स्टेट में कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो सेंटर का रहेगा वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। ठीक है, सो जल्द से जल्द आप अप्लाई कीजिए। आपके नज़दीकी जो भी सेंटर है, हो सकता है अगर वो फिल हो गया तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका फर्स्ट आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन एंड देन आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, नीचे पूरा डिटेल में हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी, इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट देखेंगे तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 32 ईयर रखी गई है। 21 से 32 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका जो बर्थ डेट है 1 अगस्त, ये जो आपकी एज है वो 1 अगस्त 2023 के बेस पर काउंट की जाएगी, 1 अगस्त 2023 के बेस पर काउंट की जाएगी। ठीक है, अब आपका जो बर्थ डेट है वो 2 अगस्त 1991, 2 अगस्त 1991 से लेकर के 1 अगस्त 2002 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है एज क्राइटेरिया में। अब अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अटेम्प्ट्स भी होते हैं, कैटेगरीज वाइज इसमें अटेम्प्ट्स होते हैं। जैसे कि SC ST कैंडिडेट के लिए अनलिमिटेड हैं, कितने भी बार ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 9 फॉर GL EWS OBC, अनलिमिटेड फॉर SC ST। ठीक है, ये यहाँ पर कैटेगरी अटेम्प्ट दिए गए हैं, किस कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए कितने अटेम्प्ट्स यहाँ पर रहते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 6 अटेम्प्ट्स रहते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो इसमें एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होती है। सभी फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस माफ़ होती है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए, OBC मेल कैंडिडेट, जनरल जो कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट, उनके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहती है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। ओके, अब आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा इसमें 2 आपके पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 400 मार्क्स का टोटल रहेगा। ठीक है, सो हर एक पेपर 200 मार्क्स का इसमें रहेगा आपका प्री एग्जामिनेशन में। एंड यहाँ पर द जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड ऑफ द सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है 33%। किसमें? इसमें जनरल स्टडीज का। ठीक है, पेपर सेकंड। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर रहेगा। डिटेल ऑफ द सिलेबस, तो यहाँ पर डिटेल आपका पार्ट ए सेक्शन 3 में दिया गया है। मेंस एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर देखिए, मेंस एग्जामिनेशन में पेपर फर्स्ट होता है, पेपर बी, ये क्वालिफाइंग पेपर्स रहेंगे। पेपर फर्स्ट ए, पेपर बी, जिसमें आपका यहाँ पर इंग्लिश से क्वेश्चंस किए गए 300 मार्क्स के रहेंगे। पेपर टू बी कनेक्टेड काउंटेड फॉर मेरिट। पेपर फर्स्ट, ये मेरिट के लिए आपके काउंट किए जाएंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट रहेगा। पेपर फर्स्ट आपका इसमें ऐसे रहेगा 250 मार्क का, 250 मार्क्स का। पेपर सेकंड रहेगा जिसमें जनरल स्टडीज फर्स्ट 250 मार्क्स की, पेपर थर्ड जनरल स्टडीज सेकंड 250 मार्क्स, पेपर फोर्थ 250 एंड पेपर फिफ्थ भी आपका 250 मार्क्स का रहेगा। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहेगा, जो एक ही पेपर रहेगा 250 मार्क्स का रहेगा। ओके, इसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पेपर एंड सब टोटल अगर हम रिटर्न पर्सनालिटी टेस्ट तीनों का अगर हम ओवरऑल देखें तो 225 मार्क्स आपका यहाँ पर ग्रांड टोटल निकल के आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग रहती है, आंसर केयरफुली दीजिएगा। लैंग्वेजेस यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड की गई है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ओके, सो ये यहाँ पर है सिलेक्शन। आपका मई में एग्जामिनेशन होगा एंड अभी आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। 2 घंटे का आपको टाइमिंग प्री एग्जामिनेशन में मिल जाएगा।
ठीक है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में 2 आवर्स का मिलेगा, दोनों में 2 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा। उसके बाद मेंस एग्जाम का डिटेल में सिलेबस उसमें दिया गया है, लैंग्वेजेस के बारे में पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट पर आ चुका है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो पोस्ट मैंने आपको बता दी हैं, इससे आप ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोस्ट पर भर्ती होते हैं। आईएएस आईपीएस जो पोस्ट है, अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ही देना होता है। हर साल ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है। ओके, सो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन चेक जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।